जी डॉक्टर साहब, ये क्या एक जो हमें शिकायत रहती है कि हम स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं जिम्स में या अपनी बॉडी बनाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। देखें, इसमें दो अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तो जो स्टेरॉइड वाली बात है और साथ में जो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं, इन दो के हवाले से मैं बात करूँगा। स्टेरॉइड का देखें मसला क्या है, बॉडी के अंदर स्टेरॉइड एक टाइम तक आपको बूस्ट तो कर देता है, बॉडी मसल हेल्प आउट करता है, आपका जो पेन होता है उसको रिलीज़ कर देता है, आप अपनी बॉडी से ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि आपके ऑर्गन फेलियर जो है वो हो सकते हैं। मसलन हार्ट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। जिम में अगर आप देखें तो जो अमवात हमें नज़र आती हैं नौजवानों के अंदर जिम करते हुए, नॉर्मली हार्ट फेलियर हो जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये तो उसके नुकसानात हैं जो आप इस तरह के मेडिसिन या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की, जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़, MNDs में देखें, अगर आप टॉप प्रायोरिटीज़ पे देखें कौन कौन सी हैं, उसमें है आयरन, जिंक, इसी तरह से विटामिन्स के अंदर विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन B6, इसी तरह से जो है वो समटाइम्स हमें और दूसरी डेफिशिएंसीज़ भी नज़र आती हैं। स्पेशली अगर हम आयरन की बात करते हैं ना, देखें आयरन में प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो सबसे बेस्ट वेजिटेबल काउंट होता है ना आयरन इंटेक के हवाले से, वो है स्पिनच, पालक। स्पिनच है, बिल्कुल। लेकिन पालक की जो बायो अवेलेबिलिटी है आयरन की, दैट इज़ वेरी लो। आमतौर पे ये 10 से 12% सिर्फ अवेलेबल होता है। उसके मुकाबले में हाईएस्ट आयरन जो अवेलेबल होता है वो अवेलेबल होता है आपको रेड मीट से या रेड ऊफल्स से। सबसे बेस्ट दुनिया में जो आप ये समझ लें कि आयरन का प्रोवाइडर है वो है कलेजी, लिवर। तो अब तो बकरा ईद आने वाली, कलेजियां ही कलेजियां होंगी हर जगह। 35% जो है ना वो बायो अवेलेबल आयरन आपको सिर्फ और सिर्फ कलेजी से मिलता है। ऑर्गन, पहले हम कलेजी से खून बढ़ाएंगे अपना, फिर उसके बाद फिर अपना यूरिक एसिड बढ़ाएंगे, और फिर जब हम सड़कों पे निकलेंगे तो हमारा खून जलेगा, तो खून खुद ब खुद सबसाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। देखें, जब हम कलेजी की बात करते हैं ना तो नॉर्मली हम 100 ग्राम के ऊपर बात करते हैं। 100 ग्राम अगर आप पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, ये इतना बेस्ट पार्ट है कि इसमें डेली वैल्यू का 100%। अमूमन मर्दों की जो रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन कोई 8 मिलीग्राम पर डे। 100 ग्राम कलेजी से आपको 5 से 8 मिलीग्राम जो है आयरन पूरा मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। ख़वातीन के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आमतौर पे ख़वातीन में 18 मिलीग्राम पूरे दिन में ना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इसलिए ज़्यादा है कि ख़वातीन में एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल होती है। मर्दों के अंदर क्या है कि जो आयरन यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना आयरन लिवर के अंदर खुद ही स्टोर कर लेते हैं, एंड अगेन वो आयरन रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम में आ जाता है। अच्छा, ख़वातीन का मसला क्या है कि वो रेड मीट यूज़ नहीं करती, वो लिवर कंज्यूम नहीं करती, वो किडनी कंज्यूम नहीं करती, ब्रेन का पोर्शन कंज्यूम नहीं करती, यानी हर वो चीज जिससे आयरन मिल सकता है जाती है। एक्चुअली माँ जो है वो कंज्यूम तो बहुत करती है, आप कैसी बातें करें, मगज तो सबसे ज्यादा दूसरों का खाती है ना, अपना नहीं ना। नहीं भाई, मैं अपनी बात करी हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करी, मैं बहुत सर खाती हूँ। स्टीरॉइड्स पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स जिम के अंदर हर बच्चे को नहीं दिया जाता। जी। स्टीरॉइड्स सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी एक चीज है कि आप लोग ना भी देना, ये बच्चे खुद पकड़ के स्टीरॉइड लगाते हैं। ट्रेनर्स का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिनको नॉलेज है, जिनको मालूमात है, उनकी तरफ नहीं जा रहे, बच्चे जा रहे हैं शॉप्स पे। शॉपकीपर उनको बता रहा है कि बेटा साइज गेन करना है, ये स्टीरॉइड्स ले लो, सलमान खान बनना है, हाँ आपको श्रेड करना है, कट करना है, आप ये ले लो। प्रोफेशनल्स मौजूद हैं इस वक्त इस चीज। भाई सलमान खान के अलावा भी लोगों की बॉडी है, आप तो बस सलमान खान फेवरेट है, हमारे जमाने का है ना, हमारे जमाने का है वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमेरिका से जीत कर आया हूँ रिसेंटली, माशाल्लाह। तो अभी मैंने रेस्ट लिया हुआ है, तो हम भी स्टीरॉइड्स लेते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं लेकिन एक लिमिट होगी उसकी। इसके अंदर शॉर्ट ईस्टर्स होते हैं, लॉन्ग ईस्टर होते हैं। हमें ये पता होता है कि कौन सा स्टीरॉइड जो है वो 18 मंथ्स बॉडी में रहना है जिसने, कौन सा स्टीरॉइड डेली बेसिस पे हमारी बॉडी से यूरिन और स्टूल के जरिए पास हो जाएगा। प्रोफेशनल से लेना और दुकान से खुद ही लेके उसको इस्तेमाल करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसा भी हो रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि जिम के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देख रहे हैं अपने टीचर को, वो टीचर जो है इतना स्टीरॉइड्स ले रहा है, हमें कम लगा रहा है, शायद हम टीचर जितना ले लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इस पे भी उनके जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहे हैं, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। हार्ट फेलियर तो कंपलसरी है, जिसने स्टीरॉइड्स लिया है उसके लिए हार्ट फेलियर कंपलसरी है। लेकिन हम प्रोफेशनल्स को जो
मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, इस पर हमारी बड़ी डिबेट होती है कि हमने इसका क्या हल निकालना है। तो हम हार्ट हेल्थ की जो है वो कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, साथ में अपने हार्ट की केयर करते हैं, इसके वर्कआउट्स करते हैं, कार्डियो करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमें आने वाले वक्त में हार्ट अटैक फेस ना करना पड़े। लेकिन ये कंपलसरी है कि स्टीरॉइड्स लेने वाले को हार्ट अटैक हो। अच्छा